आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। ठीक है, डिफाइंड बाय a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d। क्या है रिलेशन अपना a d इज इक्वल्स टू b c टाइप का है। फॉर ऑल a कॉमा b एन सी कॉमा डी बिलोंग्स क्या कहाँ कहाँ कर रहा है, n क्रॉस n में, मतलब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। तो हमें दिखाना है कि शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और हमारा रिलेशन क्या है कि a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d किसके इक्वल है? AD इज इक्वल्स टू BC। डिफाइन है ऐसा, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC। यानी यहाँ से हम कह रहे हैं कि A कॉमा B कॉमा C कॉमा D अगर R में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये डिफाइन कैसे है? AD इज इक्वल्स टू BC टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अपना रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव अपना प्रूफ करें, तो यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से अगर हम ले लें कि A कॉमा B कॉमा A कॉमा B, ठीक है, A कॉमा B कॉमा A कॉमा B अगर R में बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा AB इज इक्वल्स टू BA, यानी AB इज इक्वल्स टू AB, राइट। तो AB इज कॉमा AB अगर रिफ्लेक्सिव मतलब रिलेशन में है, R रिलेशन में है, तो ये डिफाइन कैसे होंगे? देखो क्या था कि A और D पहला और आखिरी इज इक्वल्स टू B और C, तो यानी A इंटू B इज इक्वल्स टू B इंटू A। ठीक है, B इंटू A को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू B। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो आर जो है अपना रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? सेकेंड हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिक के लिए हमें, अगर हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन में है, तो हमें प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी जो हो वो भी आर में बिलोंग करे। ये हमें प्रूफ करना होता है और ये हमारा गिवन है। और हमारे पास गिवन क्या है कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी रिलेशन में है, मतलब ए डी इज इक्वल्स टू बी सी टाइप का है ना? ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, राइट, ए बी नहीं, ए डी इक्वल्स टू बी सी टाइप का है, ये हमारे पास डिफाइन है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो है हमारा रिलेशन में है, तो ये डिफाइन है क्या? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी टाइप का लिख सकते हैं, है ना? सेम ही है, AD लिखो, AD इज इक्वल्स टू BC लिखो, चाहे BC इज इक्वल्स टू AC लिखो, AD लिखो। और अगर हम इनके टर्म को इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा CB इज इक्वल्स टू DA, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये क्या आना चाहिए? C, ये हो जाएगा CB इज इक्वल्स टू DA, है ना? तो ये देखो ये प्रूफ हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो R है हमारा, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R इज सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब हम थर्ड प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया और ट्रांजिटिव करेंगे। ट्रांजिटिव में हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी रिलेशन में है एंड सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ रिलेशन में है, ठीक, दो चीजें रिलेशन में हैं, तो हमें प्रूफ करना होता है कि ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ भी रिलेशन में हो। मतलब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, मतलब डिफाइन कैसे होगी? ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई टाइप का हो, है ना? ये तो हमारे पास गिवन है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो है अपना रिलेशन में है, ठीक, और क्या है? एंड सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ जो है वो अपना रिलेशन में है ना? तो यहाँ से हमारा डिफाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी
इक्वेशन 1 ले लें और ये हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू DE, इक्वेशन 2 ले लें। अब क्या करें, 1 इंटू 2 करा दे, मल्टीप्लाई करा दे 1 का 2 के साथ, तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, राइट का राइट के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी AD इंटू CF, ये हो जाएगा BC इंटू DE। देखो D से D कैंसिल हो रहा है ना, और C से C कैंसिल हो रहा है, तो आ क्या रहा है, AF इज इक्वल्स टू BE। देखो ये इसके इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि A कॉमा B कॉमा E कॉमा F बिलोंग्स टू R, यानी R जो है हमारा क्या आ जाएगा, R हमारा R इज ट्रांजिटिव, राइट। R जो है हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा। R ट्रांजिटिव हो गया, R रिफ्लेक्सिव हो गया, R सिमेट्रिक हो गया, तो जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो R जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस। R जो है हमारा इक्विवेलेंस होगा इन N क्रॉस N, ठीक, R इज इक्विवेलेंस ऑन N क्रॉस N, ठीक। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।